मुस्तफा फरमाते हैं एक जन्नत के ये दोनों सरदार, जन्नती जवानों के दो सरदार। आखिर दो सरदार क्यों? फितरत है, जलसे का दो सदर होगा, एक सदर का कहना होगा, इस मौलाना की तकरीर होगी, दूसरे सदर का हुक्म होगा, इस शायर की नात खानी होगी। ये जलसा जमेगा, जलसा कामयाब होगा? जलसे की कामयाबी नहीं हो सकती। सदर एक होगा, सदारत अच्छी होगी, निकाबत अच्छी होगी और खिताबत अच्छी होगी, निजामत अच्छी होगी। हजरात, सवाल पैदा होता है, जन्नती जवानों के दो सरदार और रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। जन्नती जवानों के सरदार हसन भी हैं, हुसैन भी है। कहा मामला समझ में नहीं आया, दो सरदार क्यों? रसूलुल्लाह ने मिजाज दिया है, कहा सुन लो, हसन से पूछो हुसैन का प्यार, हुसैन से पूछो हसन का प्यार। हसन पे मुसीबत आएगी तो हुसैन उस मुसीबत को टालने के लिए तैयार है। जब इमाम हसन को उन यजीदियों ने जब जहर देना चाहा, और एक दफा नहीं बल्कि 6 दफा जहर दिया। कितने दफा दिया? 6 दफा। और अल्लाह का करम कहें, उस आका हसन के दिल में जब भी जहर मिलता, जब भी जहर लोग घोल के देता, इमाम हसन कहाँ जाते? मुस्तफा के मजार पे जाते। मोहब्बत से कहिए आज लोगों के पेट में दर्द होता है, जाते अल्लामा इरफान फरीदी हैं, जाते कारी सैयद रजा हैं, जाते मुफ्ती गुलाम अहमद हैं, जाते कारी साहब, ये कारी फिरोज अशरफी साहब जा रहे हैं, ये रहमत समस्तीपुरी जा रहे हैं। दर्द किसी और के दिल में हो रहा है। कहा आका हसन आप ही जमाने को समझा दीजिए, आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? नबी के मजार पे क्यों जा रहे हैं? नाना के मजार पे क्यों जा रहे हैं? आका हसन कहते हैं जालिम ने जहर दिया है, जहर का इलाज मुस्तफा के मजार पे होगा। सदर जलसा सरपरस्ती इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, दानिशवरान कौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त की किल्लत है और जो सदर इजलास ने जलसे का वक्त बतलाया था, मैं समझता हूँ उस वक्त में बिल्कुल ही कम वक्त बाकी रह गया है। जबकि मेंबर नूर पे मस्जिद उलमा और शोरा की एक अच्छी जमात मौजूद है। यकीन बागीर आप उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिरी का शरफ हासिल है। थोड़ी सी तवज्जो के साथ आपके ज़हन फिक्र में करबला वालों के उन गोशों को आपके जहन में बसाने की कोशिश करूंगा कि अगर करबला में इमाम हुसैन अपनी एक छोटी सी जमात लेकर 61 हिजरी में अपनी हाजिरी का शरफ देकर अपने कुंबा और अपने खानदान वालों को मैदान रन में ले जाकर खून से इस्लाम को न सींचा होता तो आज हम मुसलमानों को जीने का शऊर नहीं मिलता, हमारी जिंदगी में बेदारी नहीं आती, हमारी जिंदगी में ईमानी हरारत नहीं होती। बेशक बेशक। और जिन आका हसन हुसैन के प्यार में हम दीवाने बैठे हैं, कुदरती तौर पे खुदा ने हुसैन में वो नाम में वो कुदरती सलाहियत पैदा की है। आज सैकड़ों लोगों का मजमा हो, हजारों का मजमा हो, और हर नाम अपने अपने एतबार से बड़ा ही मोतमद नाम, जिस नाम का इंतखाब उलमा ने किया हो, किसी का नाम मुफ्ती साहब ने रखा हो, किसी का नाम सदर इजलास ने रखा हो,
किसी का नाम नकीबे इजलास में रखा हो, हजारों नाम नहीं करोड़ों नाम मौजूद हो, लेकिन हुसैन वो अजीम नाम है कि उस नाम में खुदा ने वो तासीर दी है कि जैसे हुसैन कहा जाता है मुसलमानों के खून में गर्दी पैदा हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुसैन आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। नाम में जब खुदा ने इतनी तासीर रखी है तो करबला वाले आका हुसैन की जात कितनी बाकमाल नहीं है। आपके जहन में एक छोटी सी बात जहन फिक्र में दूंगा। पूरी दुनिया का दस्तूर है जब किसी दो जमात में जंग छिड़ती है, दो कौम जब आपस में लड़ती है, दो भाई जब आपस में जंग के मकाम पे पहुंचते हैं, तो हर इंसान अपने जंग का दिफा अपने हाथ से करता है। लाठी चली तो हाथ का इस्तेमाल, लाठी का बचाव हाथ के लिए, हाथ से लाठी का दिफा, तलवार का दिफा हाथ से, नेज़े का दिफा हाथ से। ऐ दीवानों, जरा हुसैन का मिजाज देखो। करबला में इमाम हुसैन ने उन यजीदियों के सामने यही पैगाम दिया था, जालिम सर देना आसान है, हाथ देना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन। मिजाज रखें। पूरी दुनिया का दस्तूर है, पूरी दुनिया जानती है। हम देहात क्षेत्र में रहते हैं, हम देहाती जुमलों में अपने जहनों फिक्र को एक पैगाम देना चाहेंगे। जब किसी इंसान पे हमला हो तो हाथ से उसको बचाया जाता है। वारे आका हुसैन, आपने मिजाज क्या दिया है, आपने शऊर क्या दिया है, आपने फिक्र क्या दिया है कि जान देना आसान है, हाथ देना आसान है। हजरत गिरामी, आज उसी आका हसन और उसी आका हुसैन की याद में हम बैठे हैं। आका हसन, आका हुसैन, न हम हसन के, न हम हुसैन के, न हम इनको छोड़ने वाले हैं, न उनको छोड़ने वाले हैं। और छोड़ेंगे कैसे? जब हसन को रखो, हुसैन को रखो, तो तस्वीर मुस्तफा हुसैन को जब हसन सामने होंगे, हुसैन सामने होंगे, तो जलवाए मुस्तफा। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, इसलिए जहनो फिक्र में एक मिजाज रखें कि आज हम किस जलसे में आए हैं, किस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। वो करबला की तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है, करबला का वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है। करबला का वाकया आता है, करबला का मरहला आता है, तो मुसलमानों में एक जिंदगी का शऊर पैदा होता है, इश्क इरफान का दिया जलता है। आशिकों की जमात अपनी जिंदगी गुजारने का एक मिजाज और जहन बनाते हैं। इसलिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को करबला वालों की मोहब्बत में हाजिरी का शरफ अता फरमाया है। यहीं पे बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि वक्त की इतनी नजाकत है जो किसी जुमले को तूल नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, लेकिन ऐ हसन हुसैन, आप अपना मिजाज जमाने को दे दीजिए। आज बहुत सारे लोग होंगे जो भाई भाई बन करके जलसे में आए होंगे, बड़ा भी मौजूद होगा, छोटा भी मौजूद होगा, लेकिन ये करबला के हसन और हुसैन, उनका मिजाज देखें, हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। जब रास्ता चलते हजरत इमाम हसन भी, रास्ता चलते हुसैन भी, आका हसन बड़े, आका हुसैन छोटे। जब दोनों भाई चलते तो हसन आगे होते, हुसैन पीछे होते। हुसैन ने क़यामत तक लोगों को मिजाज दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, सिर्फ भाई बन करके भाईचारगी का नाम तक नहीं रहना, बल्कि भाई का दर्द भी रखना, भाई का प्यार भी रखना, भाई का अदब भी रखना। जैसे हुसैन ने हसन का एहतराम किया, दीवानों अपने भी बड़े भाई का वैसे ही एहतराम करना, जैसा कि करबला के हुसैन ने एहतराम किया था। अगर ये एहतराम होगा तो फैजान हसन का भी मिल जाएगा, फैजान करबला के हुसैन का। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह। कहा है आका हुसैन, आप तो जन्नत के सरदार हैं, आप जन्नती जवानों के सरदार हैं,
ए आका हसन, आप भी सरदार, आप भी सरदार। जलसे का एक सदर होता है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जलसे का सदर एक, जलसे का सरपरस्त एक, जलसे का नकीब एक, जलसे का कायद एक। अब सवाल है, आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार एक नहीं दो। हिकमत समझ में नहीं आ रही है, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। ये मुस्तफा के हर कौल में हिकमत है, मुस्तफा के फेल में हिकमत है, मुस्तफा का कहना, मुस्तफा का बोलना, मुस्तफा का बयान करना, ये सब लाजवाब। नबी लाजवाब, नबी का कौल लाजवाब, फेल लाजवाब, तरीका लाजवाब, बयान लाजवाब, मुसलमान पूरी कौम में लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने मिजाज दिया, जो मिजाज हसन का होगा वही मिजाज हुसैन का होगा, जो प्यार हसन का होगा वही प्यार हुसैन का होगा। हसन से पूछो हुसैन का प्यार, हुसैन से पूछो हसन का प्यार। मुस्तफा फरमाते हैं एक जन्नत के ये दोनों सरदार, जन्नती जवानों के दो सरदार। आखिर दो सरदार क्यों? फितरत है, जलसे का दो सदर होगा, एक सदर का कहना होगा, इस मौलाना की तकरीर होगी, दूसरे सदर का हुक्म होगा, इस शायर की नात खानी होगी। ये जलसा जमेगा, जलसा कामयाब होगा? जलसे की कामयाबी नहीं हो सकती। सदर एक होगा, सदारत अच्छी होगी, निकाबत अच्छी होगी और खिताबत अच्छी होगी, निजामत अच्छी होगी। हजरात, सवाल पैदा होता है, जन्नती जवानों के दो सरदार और रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हसन भी हैं, हुसैन भी है। कहा मामला समझ में नहीं आया, दो सरदार क्यों? रसूलुल्लाह ने मिजाज दिया है, कहा सुन लो, हसन से पूछो हुसैन का प्यार, हुसैन से पूछो हसन का प्यार। हसन पे मुसीबत आएगी तो हुसैन उस मुसीबत को टालने के लिए तैयार है। जब इमाम हसन को उन यजीदियों ने जब जहर देना चाहा, और एक दफा नहीं बल्कि 6 दफा जहर दिया। कितने दफा दिया? 6 दफा। और अल्लाह का करम कहें, उस आका हसन के दिल में जब भी जहर मिलता, जब भी जहर लोग घोल के देता, इमाम हसन कहाँ जाते? मुस्तफा के मजार पे जाते। मोहब्बत से कहिए। आज लोगों के पेट में दर्द होता है, जाते अल्लामा इरफान फरीदी हैं, जाते कारी सैयद रजा हैं, जाते मुफ्ती गुलाम अहमद हैं, जाते कारी साहब, ये कारी फिरोज अशरफी साहब जा रहे हैं, ये रहमत समस्तीपुरी जा रहे हैं। दर्द किसी और के दिल में हो रहा है। कहा आका हसन, आप ही जमाने को समझा दीजिए, आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? नबी के मजार पे क्यों जा रहे हैं? नाना के मजार पे क्यों जा रहे हैं? आका हसन कहते हैं जालिम ने जहर दिया है, जहर का इलाज मुस्तफा के मजार से होगा। जहर का इलाज मुस्तफा के मजार से होगा। रे मुस्तफा के मजार से शिफा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, रूहानियत भी मिलेगी, और अल्लाह तबारक व तआला उनके मजार से हसन की जिंदगी के हर मकाम पे अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। एक दफा दिया, 2 दफा दिया, 3 दफा दिया, 4 दफा दिया, 5 दफा दिया। इमाम हसन गए अल्लाह के रसूल के मजार पर, दुआ की, फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने नबी के मजार की बरकत पे जहर से दिफा फरमा दिया, जहर से शिफा दे दिया। जालिम को फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ, जालिम फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। हजरत इमाम हसन को 6ठी मर्तबा हीरे की कन्नी पीस कर उसी को एक बहुत बड़े मटके में घोलकर इमाम हसन को पिलाया। और जब इमाम हसन को पिलाया, इमाम हसन ने जहर को एहसास किया, उस आंत के टुकड़े टुकड़े होने लगे, कलेजा और गुर्दा टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। हुसैन को मालूम हुआ कि भैया हसन को जालिम ने ये जहर पिलाया है। इमाम हुसैन अपने भैया हसन की बारगाह में गए, कहा भैया हसन क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? हसन ने कहा भाई हुसैन क्या पूछते हो? कहा कि जहर जालिम ने दे दिया है। कहा किसने दिया है? हसन ने कहा हुसैन क्या करोगे पूछ के,
क्या करोगे पूछ के। हसन सब्र ही दे रहे हैं, मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, दुश्मन दुश्मनी पे हो, बागी बगावत पे हो तो बदला लेना, ये मेरे नबी का शियार नहीं है। मेरे जिस्म नाना का खून गर्दिश कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर। हजरत इमाम हसन ने कहा, हुसैन क्यों पूछ रहे हो? पूछने की वजह क्या है? क्या तुम पूछ के क्या करोगे? हुसैन ने कहा, भैया हसन, जिस तरह किसी बदतमीज गुस्ताख ने आपको जहर दिया है, मैं जिंदगी में उसे जीते जी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हजरत इमाम हसन कहते हैं, भाई हुसैन, हकीकत में जिसके बारे में मेरा गुमान है कि जिसने मुझको जहर दिया है, अगर हकीकत में वही मेरा कातिल है तो मैं ये समझता हूँ, सब्र करता हूँ अल्लाह पे, अल्लाह उसका बेहतर बदला लेने वाला है। अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। और हुसैन, अगर जिसके बारे में मेरा गुमान है हकीकत में वो नहीं है मेरा कातिल, तो फिर क्या? फिर मैं उसकी मुसीबत और वबाल अपने सर में क्यों लेना चाहूं? गोया हसन ने मिजाज दिया, हसन ने एक तरीका दिया, कहा सुनो, जिस पे मुसीबत आ जाए दुश्मन के नरगे में चले जाओ, जान पे खतरा हो, माल पे खतरा हो, आबरू पे खतरा हो, ऐ लोगों सब्र करना। सब्र है बड़ा कठिन, लेकिन सब्र कर लोगे तो खुदा का कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। ऐसा नहीं कि अल्लाह नमाजियों के साथ नहीं, अल्लाह हाजियों के साथ नहीं, अल्लाह ज़कात देने वालों के साथ नहीं, अल्लाह सबके साथ है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गोया जो साबिर होगा वही नमाजी होगा, जो साबिर होगा वही हाजी होगा, जो साबिर होगा वही गाजी होगा, जो साबिर होगा वही हाजी होगा, जो साबिर होगा वही शरीयत का आलम करता है। इसलिए इमाम हसन ने सब्र की तलकीन दी, कहा सब्र करो, सब्र। हजरत इमाम हसन ने सब्र का एक पैगाम दिया। अब एक चीज यहीं पे देखिए, हजरत इमाम हसन बैठे हैं, मरवान इमाम हसन के सामने आता है और आने के बाद हसन के अब्बा हुजूर हजरत अली को बुरा भला कहता है, गुस्ताखियां करता है, गाली दे रहा है, बुरा भला कहता है। इमाम हसन सब्र कर रहे हैं। जब हजरत अली को गाली दिया, सब्र किया हसन ने। हजरत इमाम हसन को गाली दिया, बुरा भला कहा, हसन ने सब्र किया। जैसे ही उस गुस्ताख ने अली को बुरा भला कहा, हसन ने सब्र किया। हसन को बुरा भला कहा, सब्र कर लिया। वो जालिम मरवान वो क्या करता है, अपने दाहिने हाथ से नाक को साफ करने लगता है, दाहिने हाथ से नाक को साफ करने लगता है। जब इमाम हसन ने देखा ये बड़ा नामी गरामी अपने को सोचता है, बड़ा काबिल समझता है, बड़ा बुद्धिजीवी समझता है, इमाम हसन ने कहा, मरवान ये तुमको इतना भी शऊर नहीं है कि दाहिने हाथ से नाक साफ करना चाहिए या बाएं हाथ से करना चाहिए? जा जालिम, तुमको इतना भी शऊर नहीं है कि नाक हाथ किस हाथ से साफ करना चाहिए? मरवान खामोश रहा। इमाम हसन ने जब कहा, अब यहीं पे एक मिजाज देखें, हजरत इमाम हसन अब्बा को गाली दिया, सब्र कर लिया, हसन को बुरा भला कहा, सब्र कर लिया, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ कदम उठाया तो हसन ने टोक दिया, कहा सुन लो हसन, वो नबी के नवासे हैं जो अपनी जात के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत दीन की तहफ्फुज़ के लिए जान पे हमला होगा, सब्र कर लूंगा, आबरू पे हमला होगा, सब्र कर लूंगा, नाना की शरीयत पे हमला होगा, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हजरात, ये है हसन का किरदार। अब जरा देखें, हजरत इमाम हसन के किरदार की एक कैफियत बयान कर दूं। अल्लाह ताला जवान के दिलों में भी वैसे ही किरदार, वैसे ही हसन का रंग और रोगन अता फरमाए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब जरा देखें, यही हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इनकी माँ, जिनकी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, खातून जन्नत फातिमा ने कहा, बेटा हसन, मेरे लाल, ए मेरे सपूत बेटे, मेरा दिल चाहता है कि माँ बेटा एक साथ एक प्लेट में बैठ करके दस्तरखान पे खाना खाऊं। किसने कहा? इमाम हसन हुसैन की माँ फातिमा ने कहा।
आज कौन बेटा होगा जो माँ के साथ नहीं खाता होगा? किस बेटे के दिल में माँ का प्यार नहीं होगा? अब सवाल है कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं हसन हुसैन, क्या इनके दिल में माँ का प्यार नहीं होगा? अरे बेटा अगर जन्नती जवानों का सरदार है तो हजरत खातून जन्नत सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार है। अब सवाल पैदा होता है, माँ ने कहा बेटा मेरा दिल चाहता है कि तू मेरे साथ बैठ के खाना खा, आज तक तू मेरे साथ खाना नहीं खाया। तो इमाम हसन का जवाब, जवानों के नाम करबला वालों का पैगाम। इमाम हसन ने कहा माँ मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ के साथ बैठ के खाना खाऊं, लेकिन माँ इसलिए नहीं खाता हूँ, माँ इसलिए आपके साथ खाना नहीं खाता हूँ कि जब भी ख्याल आता है माँ के साथ खाना खाऊंगा, दस्तरखान एक होगा, प्लेट एक होगी और उसमें खाने तरह तरह के होंगे, और जिस चीज के खाने की ख्वाहिश आपके दिल में हो और कहीं ऐसा ना हो कि भूले से उसी चीज की ख्वाहिश मेरे दिल में भी हो और आपके खाने से पहले उसी को मैं उठा के खा लूं, जिसकी बुनियाद पे माँ के दिल को कोई तकलीफ न गुजर जाए। यही वजह है माँ कि आपका बेटा हसन आज तक आपके साथ खाना नहीं खाया है। आज का जवान, अल्लाह ताला जवानों के दिल में माँ का भी प्यार अता फरमाए, बाप का भी प्यार अता फरमाए। आज का जवान अपने बूढ़े बाप को कहे चुप बैठिए, आपको बोलने नहीं आता, आपको समझने नहीं आता, आप नहीं समझिएगा। अरे तुमको पाल पोस करके जवान कर दिया है, तुमको बहुत कुछ बना दिया है, आज तुम कहते हो तुमको समझने नहीं आता, बोलने नहीं आता, चुप बैठिए। कसम खुदा की करबला वालों से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, हमें सबक लेने की जरूरत है कि करबला के हसन हुसैन ने हमें जीने का शऊर भी अता फरमाया है, माँ का अदब बाप का प्यार भी अता फरमाया है। अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में भी हसन हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बात छेड़ूंगा तो बातें बढ़ेंगी, कि चंद बातें मैंने बड़ी तेजी से कही। अल्लाह ताला से दुआ है कि करबला वालों के सदके हम लोगों के हसन हुसैन के किरदार, उनके गुफ्तार, उनके कल्चर, उनकी सीरत, उनकी आदत व अतवार को ज़हन फिक्र में बसाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जहाँ रहें, घर में रहें तो हसन का प्यार हमारे सीने में रहे, हुसैन का किरदार हमारे सीने में रहे, रास्ते में चलें तो हसन का किरदार हो, हुसैन का किरदार हो और इनकी तहजीब हमारे साथ हो। तो मुसलमान उस कौम का नाम है कि कहने की जरूरत नहीं है। मुसलमान रास्ते पे निकलता है, रोड पे चलता है, ट्रेनों में सफर करता है, अपने किरदार से इस्लाम का प्रचार करता है कि ये दीवाने मुस्तफा आशिक रसूलुल्लाह शायद आइए इमाम हसन हुसैन जा रहा है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम।